हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है तुम जैसी पत्नी से मुझे नफरत है, मैं हर रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही बिताऊंगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। वंश अपने पिता का इकलौता बेटा है। वंश जब 16 साल का था तभी उसकी माँ गुजर गई थी। वंश के पिता आलोक एक नामी बिजनेसमैन, अमीर लोगों में उनकी गिनती होती है। माँ के गुजर जाने के बाद वंश को घर मानो काटने दौड़ता था, इसलिए वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। वहां से उच्च शिक्षा ले वापस इंडिया आ गया और इंडिया आने के बाद उसने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। एक दिन वंश अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गया। वहां उसकी मुलाकात लतिका से हुई। लतिका एक प्राइवेट कंपनी में सेक्रेटरी के पद पर काम करती थी। लतिका दिखने में बेहद ही खूबसूरत और हॉट थी। उस रात लतिका ने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। उसके खुले हुए बाल, इंग्लिश में बातें करना, हर बात पर बेबाकी से हंसना, वंश उसे देख उसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा था। एक अमीर हैंडसम लड़का जब एक हॉट मॉडर्न लड़की पर फिदा हो तो वो लड़की भी ये सुनहरा मौका क्यों हाथ से जाने देगी। लतिका भी वंश को रिझाने का हर संभव प्रयास कर रही थी। उस पार्टी की रात लतिका ने वंश की बाहों में बाहें डाल डांस भी किया। दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर भी लिए। घर आने के बाद भी वंश लतिका के ख्यालों में खोया रहा। अगले दिन वंश जब सोकर उठा तो देखा लतिका का गुड मॉर्निंग मैसेज है और लिखा हुआ था कि आज लंच टाइम में कॉफी पीने चलते हैं। वंश जल्दी से ऑफिस जाने को तैयार होने लगा। आज उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं जिसमें हैंडसम दिखूं। आज वंश ने ब्लैक शर्ट पहनी जिसमें वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। आज लंच टाइम में वंश लतिका से मिलने कैफे पहुंच गया, जहां दोनों ने बैठ बहुत देर तक बातें की। आज लतिका भी ब्लू शॉर्ट ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वंश लतिका की खूबसूरती में डूबा जा रहा था। अब रात दिन गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज का और लंच में कैफे में मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ ही समय में लतिका और वंश एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। एक दिन वंश ने लतिका से कहा, तुम वो कंपनी छोड़ मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। ये तो लतिका के लिए सोने पर सुहागा वाली बात थी। जल्द ही लतिका ने वंश की कंपनी ज्वाइन कर ली। लतिका अपने केबिन में कम और वंश के केबिन में ज्यादा रहती थी। लतिका और वंश के प्यार के चर्चे ऑफिस स्टाफ में होने लगे थे और ये बात वंश के पिता आलोक के कानों तक भी पहुंच गई। एक दिन आलोक अपने एक रिश्तेदार की शादी में गया था। वहां उन्होंने एक लड़की आभा को देखा था। आभा एक मिडिल क्लास परिवार से है, दिखने में सावली, साधारण और घरेलू सी लड़की है। चंद घंटों की मुलाकात में आलोक के मन को आभा भा गई और आलोक ने मन ही मन आभा को अपनी बहू के रूप में पसंद कर लिया। एक दिन आलोक ने वंश से कहा कि बेटा, अब मैं चाहता हूँ इस घर में बहू आ जाए जो घर की जिम्मेदारी संभाल ले, तो शादी कर ले। ये सुन वंश ने कहा, मैं भी आपसे इस बारे में बात करना चाहता था। दरअसल पापा, मैं ऑफिस में काम करने वाली लतिका को चाहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। आलोक ने कहा, बेटा, मुझे वो लतिका बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बहुत ही मॉडर्न और खुले विचारों वाली लड़की है। मैं चाहता हूँ इस घर में जो भी लड़की बहू बनकर आए वो घरेलू, संस्कारी हो, जो घर की जिम्मेदारियों को और तुम्हें अच्छे से संभाल ले। आए दिन देर रात तक पार्टियों में घूमने वाली, गैर लड़कों के संग बाहों में बाहें डाल डांस करने वाली वो लतिका क्या सभी जिम्मेदारियां उठा पाएगी? इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की जिसका नाम आभा है उसे पसंद किया है। आभा पढ़ी लिखी, मिडिल क्लास, संस्कारी लड़की है। मैं चाहता हूँ तुम उससे मिल लो। वंश ने कहा, मैं किसी और से नहीं मिलना चाहता, शादी तो मैं लतिका से ही करूंगा। इस बात को लेकर आलोक और वंश में बहस होने लगी और आलोक ने गुस्से में कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो शातिर लतिका इस घर की बहू नहीं बनेगी और यदि ऐसा हुआ तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। वंश भी
गुस्से में कह चला गया, हाँ तो कर दीजिए, मुझे भी जायदाद नहीं चाहिए। शाम को वंश लतिका से मिला। उसका मूड बहुत खराब था। वंश ने लतिका को बताया कि किस तरह उसके पिता उसके ऊपर आभा नाम की लड़की से शादी करने का दबाव डाल रहे हैं और उसके मना करने पर उसे जायदाद से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। फिर वंश ने कहा, देखो लतिका, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, शादी भी तुमसे ही करूंगा, कर देने दो पिताजी को जायदाद से बेदखल। ये सुन लतिका के चेहरे के भाव बदल गए। फिर धीरे से अपने आप को संयंत्र कर बोली, देखो वंश, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, पर इस तरह तुम्हें तुम्हारे पिताजी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तुम ही उनका सहारा हो। तो वंश ने चिढ़कर कहा, तो क्या करूं, मैं पिताजी की बात मान उस आभा से शादी कर लूं? लतिका ने कहा, हाँ कर लो शादी। देखो, शादी के बाद तुम उस आभा से दूर रहना, उसे पति का प्यार मत देना। कब तक वो यूं इस तरह बिना पति के प्यार के उस घर में रहेगी? कुछ समय बाद वो खुद ही तुम्हें तलाक दे चली जाएगी। फिर तुम्हारे पिताजी समझ जाएंगे कि तुम मुझे कितना चाहते हो और उसके बाद वे खुद ही इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। लतिका की बातों ने वंश के दिमाग को सोचने को मजबूर कर दिया और उसे भी लतिका की बात सही लगी। वंश अपने पिता के कहने पर आभा से मिलने को राजी हो गया। आलोक और वंश आभा के घर गए। वंश ने आभा से अकेले में बात भी की। वंश को बातों से आभा सीधी सादी लगी तो सोचने लगा इसे भगाना आसान होगा। वंश ने शादी के लिए हाँ कर दी। आभा के घर में भी सब इस रिश्ते से खुश थे। जल्दी ही आभा और वंश की शादी की तारीख तय हो गई। एक दिन आलोक ने लतिका को अपने केबिन में बुलाया और कहा वो नौकरी से इस्तीफा दे दे। वंश को जब लतिका ने इस्तीफे की बात बताई तो उसे बहुत गुस्सा आया। फिर लतिका ने उसे समझाया कि वो मुझे ऑफिस से निकाल भी रहे हैं तो क्या हुआ, हम बाहर तो मिल ही सकते हैं ना। लतिका ने ये भी समझाया कि खुश रहने का दिखावा करो, तुम्हारी शादी है, तुम्हारे पिता को हम पर शक नहीं होना चाहिए। वंश ने कहा, कैसे खुश रहूं, मैं उस आभा को प्यार नहीं करता। लतिका ने वंश को बाहों में भरते हुए कहा, जानती हूँ बेबी, मुझे भी तुम्हें किसी और का होते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करें, यदि हमें जीवन भर का साथ चाहिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। लतिका के कहने पर वंश शादी के कामों में रुचि दिखाने लगा। ये देख आलोक खुश था कि वंश उस लतिका को भूल आगे बढ़ रहा है। आभा और वंश की धूमधाम से शादी हो गई। आभा वंश के घर आ गई। सुहाग रात के दिन आभा अपने कमरे में वंश का इंतजार कर रही थी। वंश कुछ देर बाद कमरे में आया, कपड़े बदले और अपना तकिया चादर ले सोफे पर जाकर सो गया। बेचारी आभा उसे बैठी देखती रही। अगले दिन आभा ने वंश से पूछा, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वंश ने चिढ़कर कहा, हाँ ठीक है, मुझे क्या होगा, और बाहर गार्डन में टहलने चला गया। कुछ देर बाद लतिका का फोन आया और हंसते हुए वंश से बोली, और बेबी कैसी रही कल फर्स्ट नाइट? वंश ने कहा, लतिका ये कैसा सवाल है, तुम जानती हो मैं तुम्हें चाहता हूँ। लतिका ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा सुनो, उससे ऐसी बेरुखी भी मत दिखाओ, थोड़ा प्यार से पेश आओ। वंश ने लतिका के कहने पर कुछ देर बाद कमरे में जाकर आभा से कहा, सॉरी, दरअसल मुझे कुछ समय दो, मैं चाहता हूँ हम एक दूसरे को जाने पहचाने समय दे, फिर इस रिश्ते की शुरुआत करें। आभा ने कहा, मैं समझती हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ। वंश आभा से उखड़ा उखड़ा ही रहता, उससे ना तो अच्छे से बात करता और ना ही उसके करीब जाता। आभा सोचती कि वंश को इस रिश्ते को समझने के लिए समय चाहिए। बेचारी वंश को खुश करने की कोशिश में लगी रहती। आभा और वंश हनीमून पर शिमला भी गए, पर वहां भी वंश आभा से दूर दूर ही रहा। शादी को 2 महीने होने आ गए। आभा को अब तक पति का प्यार नहीं मिला। वो वंश के प्यार के लिए तरसने लगी थी। उधर आलोक को वंश और आभा को देख लग रहा था कि दोनों बहुत खुश हैं। आभा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, किससे इस बारे में बात करे। यदि वो वंश से कुछ कहती तो कहता, मुझे समय चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। वंश और लतिका का मिलना जारी था। आभा इस बात से अनजान थी।
एक दिन रात को आलोक सोया पर सुबह उठ ना सका। डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मृत्यु हुई। आलोक की मौत की खबर सुन लतिका खुश थी। सोचने लगी अब वंश को उसका होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन बन जाऊंगी, राज करूंगी। वंश एक दिन लतिका से मिलने आया। वंश ने लतिका को बाहों में भरकर कहा, अब हमें एक दूसरे का होने से कोई नहीं रोक सकता। बस जल्द ही आभा को तलाक दे दूंगा। वंश आलोक की मौत के बाद ज्यादा घर नहीं जाता। अधिकतर समय लतिका के साथ ही बिताता। आभा फोन कर पूछती तो चिल्ला देता। आभा बहुत परेशान थी। वो वंश को समझ नहीं पा रही थी। कभी कभी मन करता अपने माँ पिताजी से बात करे, पर वो उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए चाहकर भी कुछ कह न सकी। वंश एक दिन ऑफिस में था, तब उससे मिलने आलोक का वकील आया और वकील ने एक लेटर वंश को दिया और वसीयत पड़ी, जिसके अनुसार आलोक ने अपनी कंपनी के 55% शेयर आभा के नाम कर दिए हैं। बंगला भी उसी के नाम है। ये सुन वंश के चेहरे का रंग उड़ गया कि आभा अब इस कंपनी की मालकिन बन गई। वकील के जाने के बाद वंश ने वो लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं जानता हूँ वंश, तुम अब भी लतिका से मिलते हो। वो लड़की बहुत शातिर है। यदि भविष्य में मुझे कुछ हो गया तो तुम जरूर आभा को तलाक देने का सोचोगे, और मैं उस बच्ची का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति आभा के नाम कर रहा हूँ। आलोक की मौत के बाद लतिका ने फिर से वंश की कंपनी में सेक्रेटरी की पोस्ट ज्वाइन कर ली थी। वकील के जाने के कुछ देर बाद लतिका वंश में के केबिन में आई और बोली, बधाई हो, इस कंपनी के मालिक बन गए ना तुम। वकील साहब यही बताने आए थे ना तुम्हें। वंश ने वो लेटर लतिका की तरफ बढ़ाया और लतिका पढ़ने लगी और फिर बोली, अब क्या करेंगे? तुम्हारे पिताजी ने तो सब उस गवार आभा के नाम कर दिया, अब तो तलाक भी नहीं दे सकते। वंश ने कहा, बहुत बुरे फंसे। पिताजी इतना बड़ा खेल खेल जाएंगे, सोचा न था। कुछ सोचने दो। बहुत देर सोचने के बाद लतिका ने कहा, यदि आभा की मौत हो जाए तो उसकी मौत के बाद सब कुछ तुम्हारा होगा। वंश ने कहा, हाँ, पर आभा की मौत कैसे हो सकती है? लतिका ने कहा, यदि प्लानिंग की जाए तो सब हो सकता है। जैसे उसके साथ कोई हादसा हो जाए, मतलब आग लग जाए और वो जल जाए, या उसका एक्सीडेंट करवा देते हैं। और हाँ, सबसे बेस्ट आइडिया है, क्यों न तुम उसे कहीं पहाड़ी जगह पर घुमाने ले जाओ और उसे खाई में धक्का दे दो। कह देना पैर फिसल गया और हादसा हो गया, किसी को शक भी नहीं होगा। वंश ने कहा, कैसी बात कर रही हो? मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा ये। अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी को मार नहीं सकता। ये सुन लतिका नाराज हो गई और बोली, मुझे पाना है तो ये सब करना ही होगा तुम्हें, नहीं तो मुझे भूल जाओ। वंश ने कहा, देखो लतिका, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, पर मुझसे ऐसा नहीं होगा। अच्छा तुम नाराज मत हो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। पूरी रात वंश को नींद नहीं आई। वो कुछ सोचता ही रहा। अगले दिन शाम को वंश लतिका को लेकर अपने घर गया और आभा से बोला, आभा, तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने तुम्हें पत्नी होने का हक क्यों नहीं दिया? तो सुन लो, ये है लतिका, मेरी गर्लफ्रेंड, जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूँ। वो तो पिताजी के दबाव में आकर मैंने तुमसे शादी की। और हाँ, ये बात जान लो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम अपने शेयर मेरे नाम कर दो। बदले में मैं तुम्हें 20 करोड़ रुपए दूंगा और तुम मुझे तलाक दे दो और किसी और से शादी कर लो। तुम्हारा जीवन आराम से गुजरेगा, तुम भी खुश और हम भी खुश। लतिका ने वंश का हाथ आभा के सामने ही थाम लिया। आभा मन ही मन रो पड़ी और उसे याद आया कि उसके ससुर जी अधिकतर ये कहते थे कि बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए, तू ये घर छोड़कर मत जाना। अब उसे इस बात का मतलब समझ आ रहा था। दोनों बाहों में बाहें डाल बेडरूम में चले गए। अपने बेडरूम में अपने ही पति के साथ एक पराई औरत को देख आभा का दिल टूट गया। मन ही मन सोचने लगी, अब यहाँ रहकर क्या करेगी? यहाँ से जाने में ही भलाई है, और सामान पैक करने लगी। दूसरे ही पल दिल ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती?
मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं इस घर से क्यों जाऊं? मैं इस घर और कंपनी की मालकिन हूँ। वंश और लतिका ने सोचा था ये सुन आभा टूट जाएगी और सब कुछ वंश के नाम कर चली जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन वंश घर नहीं आया। आभा को चिंता होने लगी। आभा ने फोन किया और बोली, वंश आप कहाँ हैं? 2 दिन से घर नहीं आए। वंश ने कहा, मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें क्या? तुम घर की मालकिन हो, पड़े रहो उस घर में। कान खोलकर सुन लो, तुम जैसी पत्नी से मुझे नफरत है। मैं हर रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही बिताऊंगा। और गुस्से में फोन काट दिया। आभा ने सोचा ऐसे रहने से अच्छा है मैं वंश को उसका सब लौटाकर तलाक दे देती हूँ, कम से कम वो तो खुश रहेगा। 2 दिन बाद दिवाली थी। लतिका ने वंश से कहा, इस बार दिवाली की पार्टी रखते हैं तुम्हारे घर, अपने 4-5 खास दोस्तों को भी बुला लेते हैं। वंश पार्टी के लिए मान गया। दिवाली के दिन शाम को वंश के दोस्त घर आ गए। सब खाने पीने और बात करने में व्यस्त थे। आभा अपने कमरे में ही थी। रात को सब पटाखे चलाने में व्यस्त थे। लतिका ने सोचा ये अच्छा मौका है उस आभा को रास्ते से हटाने का। बारूद की गंध में किसी को गैस लीक होने की बदबू भी नहीं आएगी और वो आभा रसोई में खाना बनाने जरूर जाएगी और हादसा हो जाएगा। लतिका ने रसोई में जाकर गैस की नॉब ऑन कर दी और सभी के साथ जाकर पटाखे चलाने लगी। कुछ देर बाद वंश रसोई में आया। उसे सिगरेट पीना थी और उसका लाइटर नहीं मिल रहा था, इसलिए सोचा रसोई में जाकर माचिस से सिगरेट जला लेता हूँ। वंश को माचिस मिल गई और उसने जैसे ही माचिस जलाई आग लग गई और जोर से वंश के चिल्लाने की आवाज सुन सभी दौड़ते हुए आए। आग फैल चुकी थी। ये देख आभा घबरा गई। वंश के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लतिका चुपचाप सहमी सी खड़ी थी। किसी की भी हिम्मत अंदर जाकर वंश को निकालने की नहीं हुई। आभा जैसे तैसे हिम्मत कर आग का सामना कर रसोई में गई और वंश को पकड़कर बाहर ले आई। वंश के कपड़ों में आग लगी थी। ये देख आभा ने हाथों से आग बुझा दी। आभा का हाथ बुरी तरह जल गया था। ये सब देख लतिका भड़क गई और वंश से बोली, ये सब इस आभा ने ही किया होगा। ये तुम्हें जलाकर मारना चाहती होगी जिससे तुम्हारे मरने के बाद सारी संपत्ति की मालकिन बन जाए। आभा ने कहा, मैं तुम्हें क्यों मारने की कोशिश करूंगी वंश, उससे मुझे क्या हासिल होगा, जबकि आधी से ज्यादा संपत्ति की मालकिन मैं हूँ। वंश ने कुछ नहीं कहा, गुस्से में बेडरूम में चला गया। लतिका वंश के पीछे पीछे जाने लगी तो बोला, लतिका कुछ समय में अकेले बिताना चाहता हूँ। वंश बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगा। आभा ऐसा करेगी सोचा न था, पर उसे कैसे पता कि मैं रसोई में जाऊंगा, जबकि मेरा रसोई में जाना अचानक हुआ। मतलब आभा ने जानबूझकर नहीं किया। हो सकता है गलती से गैस ऑन रह गया हो उससे। यदि वो ऐसा करती भी तो वो मुझे बचाने क्यों आती? सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, बस एक वो ही मुझे बचाने आई और उसके हाथ भी बुरी तरह जल गए। कुछ देर दिमाग पर जोर डालने के बाद याद आया, एक बार लतिका ने कहा था कभी आभा के साथ कोई हादसा हो जाए जैसे आग में जल जाए। मतलब ये सब लतिका ने किया? नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? लतिका इतना नहीं गिरेगी। कुछ देर बाद आभा कमरे में आई और बोली, आप ठीक हैं? ये दवा अपने जख्मों पर लगा लेना। मैंने एक फैसला लिया है, इस तरह से ना आप खुश है ना मैं। ये प्रॉपर्टी आपकी है, आपके पिताजी ने मेहनत कर कमाई है, इस पर आपका हक है। इसलिए मैं आपको आपकी सारी प्रॉपर्टी लौटाना चाहती हूँ और आपको तलाक देने को तैयार हूँ। आभा के जाने के बाद वंश सोचने लगा, इतनी प्रॉपर्टी देख के भी इस औरत के मन में जरा भी लालच नहीं आया और एक लतिका है जो प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी है। कुछ देर बाद वंश को याद आया, पिताजी ने रसोई में सीसीटीवी लगवाया था क्योंकि उन्हें लगता था कि घर के नौकर रसोई से सामान चुराते हैं। वंश सीसीटीवी की फुटेज देखने लगा। कुछ देर बाद उसे लतिका रसोई में दिखी और नॉब ऑन कर बाहर जाती भी दिखाई दी। उसके बाद रसोई में कोई नहीं गया मेरे अलावा। अगले दिन वंश लतिका से मिला। लतिका ने बोला, देख लिया वो आभा ने कितनी गिरी हुई हरकत की कल। वो तो अच्छा हुआ
तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वंश ने कहा, लतिका मैं सोच रहा हूँ, प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, मैं आभा को तलाक दे देता हूँ और हम शादी कर लेते हैं। ये सुन लतिका सकपका गई और बोली, अरे ऐसे कैसे इतनी प्रॉपर्टी उस आभा को दे दे, हमें कैसे भी करके उससे प्रॉपर्टी लेना है। वंश ने कहा, तुम्हें मुझसे नहीं प्रॉपर्टी से प्यार है। लतिका ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वंश ने गुस्से में कहा, ऐसा ही है, तुम्हें मुझसे नहीं मेरी धन दौलत से प्यार है। इस कारण कल तुमने आभा को मारने की कोशिश की, पर तुम्हारा षड्यंत्र सफल नहीं हुआ और तुमने आभा को अपराधी बना दिया। लतिका ने कहा, मैंने नहीं किया ये सब। वंश ने कहा, झूठ मत कहो, मेरे पास सबूत है, तुम इतना गिर जाओगी सोचा नहीं था। अरे तुमसे अच्छी तो आभा है, जिसके साथ मैंने इतना बुरा व्यवहार किया, पर अपनी जान की परवाह न कर मेरी जान बचाई उसने प्रॉपर्टी का भी लालच तक न किया। मेरी खुशी के लिए सब मेरे नाम करना चाहती है, तलाक देने को भी तैयार है। शर्म आती है मुझे कि मैंने तुमसे प्यार किया। पिताजी सच कहते थे, तुम एक शातिर औरत हो जो कभी भी किसी की नहीं हो सकती, कभी किसी का घर नहीं बसा सकती हो तुम। चली जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। लतिका ने वंश को समझाना चाहा, पर आज उसकी बातों का जादू चल न सका। वंश घर गया और उसने आभा से माफी मांगी और बोला, प्लीज मैंने तुम्हें समझने में भूल कर दी, मुझे माफ कर दो, बस एक मौका दे दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। आभा ने वंश को माफ कर दिया। दोनों ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। पहले दोनों में दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे वे दोनों करीब आ गए। लतिका ने कई बार वंश के करीब वापस आने की कोशिश की, पर वंश ने कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। वंश और आभा दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। अब वंश को अपने पिताजी की कही बात समझ आ रही थी कि आभा जैसी संस्कारी लड़की अच्छी पत्नी बन सकती है और लतिका जैसी लड़की कभी भी अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।